भावी मुख्यमंत्री बनेंगे सिंधिया, कमलनाथ को टक्कर देंगे सिंधिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या आएगा ट्विस्ट? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। खास करके शिवराज सरकार की जैसी हालत है उसको देखकर ऐसे कम ही चांस है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और इस बात से बीजेपी भी खुद वाकिफ है। इसीलिए अब तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से जनता सीएम शिवराज से परेशान है, ऐसे में बीजेपी मुख्यमंत्री का नया चेहरा लेकर आ सकती है। ऐसे में क्या बीजेपी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भावी मुख्यमंत्री बना सकती है? चलिए आपको भी बताते हैं ऐसी खबरें क्यों चल रही है। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश का मोर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। ऐसे में भाजपा के पास मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कई नेता हैं। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम चेहरे भाजपा के पास है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो रही है। क्या बोले सिंधिया के समर्थक? अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर के सोहन सिंह खुद को राजघराने से जुड़ा बताते हैं। उन्होंने अमर उजाला से बातचीत की और कहा, भाजपा को सिंधिया जी महाराज की अहमियत मालूम है। उनके करीब 8 करीबियों को टिकट मिल चुका है। आगे सोहन सिंह कहते हैं, सिंधिया जी महाराज आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वही कांग्रेस के कमलनाथ को टक्कर दे सकते हैं। अब जिस तरह से यहाँ सिंधिया के समर्थक ने कहा कि कमलनाथ को टक्कर दे सकते हैं, ऐसे में हो सकता है बीजेपी भी इस बात को समझ गई हो, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस के साथ लंबे समय से थे और खासकर गांधी परिवार के भी करीबी थे। तो ऐसे में सिंधिया कांग्रेस की रणनीति को अच्छे से समझते होंगे। तो हो सकता है भाजपा इसी चीज के सहारे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है और सिंधिया को इस बार भावी मुख्यमंत्री बना सकती है। पिता के मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या बोले महान आर्यमन? वही क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को उम्मीद है वो एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर जब महान आर्यमन, जो कि सिंधिया के बेटे हैं, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, उम्मीद करना सबका अधिकार है, लेकिन मैं अभी इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हम फिलहाल केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब जिस तरह से महान आर्यमन ने उम्मीद की बात की है, उसके बाद से लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या उनका कोई चांस है, क्या महान आर्यमन इसी उम्मीद की बात कर रहे हैं, यानी बेटे को भी उम्मीद है। शिवराज के समर्थकों ने क्या कहा? वही सीएम शिवराज के समर्थकों को भी उम्मीद है कि इस बार शिवराज का ही डंका बजेगा। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में उनके करीबी और बहुत खास मंत्री हैं। वो कहते हैं, अभी जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो उन्हें बन जाने दीजिए। फिलहाल अभी तो मुख्यमंत्री पद का भी रिक्त नहीं है। सूत्रों का कहना है कि 2020 में भी लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही बने थे। बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक सफर की करें तो 15 साल से भी ऊपर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। सिंधिया उन नेताओं में शामिल थे जो गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उनकी और राहुल गांधी की तो अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में आ गए थे और अपने साथ कई विधायक भी लेकर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार भी गिर गई थी। फिलहाल अब ऐसा कहा तो जा रहा है कि सिंधिया के चांसेस हैं भावी मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन हम इन खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।